नमस्कार, आप लोग देख रहे होंगे झकास भारत। मैं रविकांत हूँ और हमारे साथ जो आज बैठे हुए हैं भोजपुरी की अश्लीलता पर काफी सारे इन्होंने रोक और पाबंदियां लगाई है। नंद कुमार तिवारी जी नाम हुआ, बक्सर में रहते हैं और ऐसे कई बार ये अभियान चला करके या किसी को रोक करके उन्हें गाने बंद करने के लिए कहते हैं। और जो भोजपुरी में जो अश्लीलता जो परोसी जा रही है उसके खिलाफ एक मुखर आवाज उठा करके लोगों में एक जागरूकता काफी अच्छी तरीके से व्यवहारिक तौर पर जमीनी स्तर पर कैसे उन्हें समझा करके दुलार से प्यार से या रोका जा सकता है, यह नंद कुमार तिवारी जी ने कई बार दिखलाया है और बतलाया है। बहुत बहुत स्वागत है नंद कुमार तिवारी जी आपको झकास भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद झकास भारत को और बहुत बहुत धन्यवाद रविकांत कश्यप जी को कि आप इस मुद्दे को अपने चैनल पर लाए। पुरसा बधाई आप। जी, तो मैं सवाल बातचीत का शुरू करता हूँ। नंद कुमार तिवारी जी, आपको कब ऐसा लगा, जी जी। क्योंकि हम लोग भी घूमते थे टेम्पो बसों पर जब जाते थे तो ऐसा लगता था कि एक सेकंड, ऐसा ऐसा लगता था कि हम लोग रोकें, मगर कभी किसी चीज में परेशानी आ जाती है, कभी किसी चीज पे नहीं बोल पाते हैं, गार्जियन रहते हैं या और कोई रहते हैं तो वही गुस्सा जाते हैं या हम लोग भी कह देते हैं बंद करो अभी पीछे बैठे हुए हैं ये। तो ऐसा कई बार सामना करना पड़ता है, मगर आपने उसे कैसे किया ये, जैसे ट्रैक्टर पे चलते हुए, और कुछ अनुभव बताए हैं यहाँ। देखिए, बहुत कठिन काम है। बहुत कठिन काम है, मैं आपको बतलाता हूँ। आप जाइएगा रुकने तो सीधे बोलेगा मैं सुनूंगा, आप क्या कीजिएगा। लेकिन मैंने बहुत समझाने का प्रयास करके समझा करके अपने तरीके से एक अलग उसको अलग मोड़ पे ले गया। और मैंने किसी को कभी डांटा नहीं, उसको समझाया, उसी के गीत को उसी को सुना करके उसी को जब समझाए उसको लगा कि नहीं ये खराब है, और स्वीकार भी किया और बंद भी किया। इतना ही नहीं, दूसरों को जाकर भी समझाया कि जो हम लोग सुन रहे हैं वो गलत है। एक चीज बता देते हैं आपको, जब भी रोकने जाइएगा इतना बड़ा तेज विरोध होगा कि आप सोच नहीं पाइएगा। जब एक तो पहले जो बैठे हुए होते हैं वो बोल नहीं पाते हैं, बजाने वाला बजा के चला जाता है। इतना ही नहीं, अब देखिएगा ट्रैक्टर में तेज माइक लगा करके, जो अपने तो सुनता है कि नहीं सुनता है पता नहीं, दूसरे को जरूर सुनाता है। और आज जो आप अश्लील गीतों का भंडार देख रहे हैं और व्यूअर देख रहे हैं, वही लोग हैं ट्रैक्टर में लगा करके। आप देखते हैं मिट्टी ढोने वाला ट्रैक्टर एक एक साथ 10-10 जाता है और 10 अलग अलग गीत लगा करके और तेज साउंड में, शायद एक्सीडेंट भी हो जाए तो उसको पता नहीं चलेगा कि एक्सीडेंट हो गया। उसको अपना आवाज अपने नहीं सुनाई दे, तो ट्रैक्टर का आवाज, दूसरे फुल वॉल्यूम। इस पर सरकार की बड़ी बड़ी उपलब्धि आई थी कि अगर बजेगा व्यवसायिक परिवहनों में गलत गीत तो बंद हो गए, उसका प्रभाव भी पड़ा है। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि इतना आसान नहीं था। इतना आसान इसलिए नहीं था कि आप जो ही जाइएगा वहां विरोध शुरू हो जाता है। जैसे सरस्वती पूजा में बज रहा है, आप जाइएगा विरोध करने, उसके घर के गार्जियन आ जाएंगे मोटे मोटे डंडे लेकर के, मेरा बेटा सुनेगा आपका क्या जाता है, मेरा बेटा इसी पर डांस करेगा, साल में दिन करता है, आपका क्या जाता है। शर्म आनी चाहिए वैसे गार्जियन को भी। मैं सही बता रहा हूं कि पूजा पंडाल में अगर गलत गीत बजे और गार्जियन का सह मिले, बहुत ही खराब है, निंदनीय है। लेकिन उस गार्जियन को मैंने जाके समझाया कि आप जो पूजा कार्यक्रम में इस तरह के गंदे गीत सुनवा रहे हैं, आपका विनाश तय है, माँ विनाश जरूर करेगी। आप सोच लीजिए, दुर्गा जी के पंडाल में हो या सरस्वती माँ के पंडाल में हो या भसान के दौरान हो या मूर्ति लाने का दौरान हो, अगर गंदे गीत बजते हैं तो पूजा कैसा, पूजा नहीं आडंबर है। और मैं सबसे कहता हूं, जो भी मेरे आज आवाज सुनेंगे, जो भी इस बात को सुनेंगे, मैं सबसे आग्रह करता हूं कि आप अपने घरों में एक संस्कार लाइए। और जिस दिन संस्कार भर जाएगा, मुझे लगता है कि किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब संस्कार भर जाएगा तो कोई सरस्वती पूजा हो या चौक चौराहा हो या शादी समारोह हो या दुर्गा जी का पंडाल हो, कहीं गलत गीत नहीं बजाएगा। तो तमाम भोजपुरिया समाज से मैं आग्रह करता हूं कि अपने बच्चों में संस्कार दें, संस्कार भरें, संस्कार की पाठ पढ़ाएं, संस्कार शाला अपने घर में बनाएं। हमको लगता है कि आने वाला कल अश्लील कलाकार घुटना टेक देगा। जी बिल्कुल, आपने जो बातें कही संस्कार और तो घर से तो ये शुरू होता ही है, मगर फिर भी समाज में भांति-भांति प्रकार के लोग हैं
जो आज इंडिपेंडेंसी के नाम पर इतना ज्यादा गलत और सही मतलब मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं। वो खुद के इंडिपेंडेंसी में क्या कुछ बिल्कुल। कर रहे हैं, तो संस्कार वहां पर मूलतः गिरावट हो जाती है। नंद कुमार तिवारी जी, तो मैं इस पर ये बात कहना चाहूंगा या जानना चाहूंगा कि जो जैसे आम लोग रुक जाते हैं जहां पर नहीं बोल पाते हैं कि अरे हमें क्या मतलब है, बजने दो, मगर वहां पर मैं दर्शकों से यह आग्रह करना चाहूंगा, मैं उन लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि आप नंद कुमार तिवारी की तरह हिम्मत दिखाएं और रोकें उन तमाम गाड़ियों को और तमाम चीजों को, कि आप रोकिए, चाहे प्यार से हो या कुछ अपना अपमान भी सहना पड़े। अगर देखिए, पहले तो बिहार में जो 3 प्रमुख जो चलने वाली भाषाएं हैं वह मातृभाषा है, और जो ये 4-5 स्टार जो गा करके यह कहते हैं कि हमारा इस पर, एक प्रकार से कह सकते हैं कि हमारा इस पर, उन लोग का कहना है कि बपौती है, हम नाम रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, भांति भांति प्रकार की बातें वो करते हैं। मगर ये समाज में ऐसा नहीं लगता है अनंत कुमार तिवारी जी की उन्हें रोक कर, उस जिस वक्त वो गाना बजता है, रोक कर पंडालों में या सड़कों पर बात करने की आवश्यकता, एक संवादहीनता आ चुकी है। संवाद में संवाद नहीं करना चाह रहे हैं लोग, या तो डर रहे हैं या लजा रहे हैं या फिर खुद को बन रहे हैं। तो हमें नहीं लगता नहीं है नहीं, कि मैं यह एक, आपको जी जी नहीं, बताइएगा। आपको मैं बता रहा हूँ। लोगों को लगता था कि बिल्ली की गली में घंटी कौन बांधेगा। बात जी समझिएगा। मेरे जी सारे जी जी। कलाकारों से व्यक्तिगत रिलेशन इसमें कहीं दो मत नहीं है, मेरे घरेलू संबंध है, भाई का संबंध है। और मैं किसी भाई को हम्म बोला नहीं, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप जो कर रहे हैं वो आपके हम्म साथ नहीं जाएगा। और एक चीज जान लीजिए, अश्लील कलाकारों का हश्र बुरा होगा। क्यों बुरा होगा? उनकी पड़ोस वाले भी गले आएंगे। क्यों? हम्म। एक बार जरूर पूछेंगे कि आपने दिया क्या है। भोजपुरी किसी की बपौती नहीं है, भोजपुरी किसी की जागीर नहीं है। भोजपुरी पर कोई बस अपना नहीं चला सकता है। एक चीज जान लीजिए, भोजपुरी सबकी है, हम सबकी है, और भोजपुरी के लिए सबको लगना होगा। भोजपुरी को सुंदर सबको बनाना होगा, और भोजपुरी को 8वें पर लड़ाई पहुंचाने के लिए सबको आंदोलन करना होगा, लड़ना होगा। और मैं आपको बता रहा हूं, भोजपुरी 8वीं सूची में आएगी, लेकिन इन अश्लील कलाकारों के कारण ही आज मेरी भोजपुरी पिछड़ी जा रही है। आपको मैं बता देता हूं, जो अश्लील कलाकार अश्लील गीत गाकर अपने को स्टार कहता है, मैं पूछता हूं, उसने भोजपुरी को स्टारगिरी नहीं दिखाया है, भोजपुरी को बर्बाद किया है, भोजपुरी को तहस नहस किया है, भोजपुरी को विध्वंस किया है। इतना ही नहीं, युवा पीढ़ी को बर्बाद किया है, युवा पीढ़ी को मानसिक रोगी बनाया है। कुछ दिया नहीं है, क्या लिया, बल्कि उसे लिया है, उसे लूटा है, उसे खसोटा है, उसे गिद्ध की तरह नोचा है। भोजपुरी को कुछ दिया नहीं है। हम पूछते हैं कि गंदे गीत अगर मिलियन में व्यूज जाते हैं, उससे क्या होता है समाज को? समाज जलता है, समाज खराब होता है, समाज विध्वंस होता है। लेकिन मोटी रकम उन लोगों को जाता है। इतना ही नहीं, वो लोग कहता है कि दर्शक मेरे भगवान हैं, दर्शक मेरे श्रोता हैं, फैंस मेरे भगवान हैं। एक चीज बताते हैं कि श्रोता अगर भगवान है तो उठाते भी हैं तो गिराते भी हैं। एक चीज जान लीजिए, हम पूछते हैं कि गंदा गीत देकर के समाज में आपने क्या दिया, लेने के बजाय क्या दिया? आप कहते हैं कि मैं स्टार हूं, मैं भोजपुरी को ऊंचाई दिया हूं। आप भोजपुरी को ऊंचाई नहीं दिए हैं, भोजपुरी को गड्ढे में गिराए हैं, भोजपुरी को नेस्तनाबूद किए हैं गंदे गीतों से। जी जी, आपने यह सही कहा कि वो लोग पैसे बना लिए हैं, मगर भोजपुरी को वो मान और सम्मान नहीं दिलवा पाए। मगर फिर भी कुछ कभी लोग नहीं। ऐसे हैं। जी। भोज एक चीज जान लीजिए, कभी नहीं। जी। कैसे दे सकते हैं? हम पूछते हैं कि घर में, अब नहीं बोलना चाहेंगे हम, जैसे नहीं, अफिमची, बोलिए बोलिए। हाँ। जैसे अफिमची और हीरोइनची हीरोइन का आदि बना देता है, उसी तरह ये अश्लील कलाकार अपने अश्लील गीतों के माध्यम से युवा पीढ़ी को आदि बना दिए हैं। आज युवा पीढ़ी भटक चुका है। युवा पीढ़ी, अब क्या बताएं, हम शर्म आती है कहने में, नपुंसकता की तरफ जा रहा है, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है। आप देख रहे हैं कि शादी समारोह में जो भी फायरिंग होता है, जिसको भी गोली लगती है, वहां कोई भी अच्छा गीत नहीं बजता। जब भी गोली चलती है गंदे गीतों पर चलती है, जब भी शराब कबाब चलता है गंदे गीतों पर चलता है, कभी अच्छे गीतों पर नहीं चलता है। जब भी विवाद होता है, कभी गंदे कलाकारों को विवाद होता है, किसी अच्छे कलाकारों को विवाद नहीं होता है। मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं। जी, आपने यह सही कहा। मैं आगे सवाल की ओर बढ़ना चाहूंगा। भोजपुरी में जी कई ऐसे दिग्गज हुए
जो अच्छे-अच्छे गाने और अच्छे-अच्छे फ़िल्मों के ज़रिए, वैसे तो भिखारी ठाकुर का नाम बहुत ऊपर है इन सभी चीज़ों पर, जी वो जिस जी प्रकार से नाच कराते हुए और सांस्कृतिक कार्यक्रम वो करते थे। तो ऐसे जी। कुछ नाम एक तो आपके पास ही हैं, और भी कुछ ऐसे नाम हैं जो लगता है नहीं है कि वो लोग आकर नेतृत्व करें, क्योंकि इस ये बात और ये काम आखिर कब तक चलता रहेगा? ये बात और काम आखिर कब तक चलता रहेगा जब तक वो लोग आकर नेतृत्व नहीं करेंगे, जो कुछ 2-4 अच्छे लोग साइड हो गए या फिर साइड कर दिए गए, या फिर दर्शकों ने ये मान लिया। एक एक से तो बात हो रहा था नंद कुमार तिवारी जी, तो वो बोले कि मगही और मैथिली में किसी को हिम्मत क्यों नहीं है बना लेने की। तो भोजपुरी जो लोग सुनते हैं, अगर वो जी। लोग एक्शन ले लें, तो ये लोग फिर अपने औकात में आ जाएंगे, अगर सीधे सीधे कहें तो। देखिए बता रहे हैं, एक्शन शुरू हो गया। देखिए बता रहे हैं हम, श्रोता जी समाज, भोजपुरिया समाज की भी गलती है। अच्छे गीतों का बढ़ावा नहीं मिलता और गंदे गीतों का बढ़ावा मिलता। मैं कहता हूं मैं भी गुनाहगार हूं, मैं भी पापी हूं। इसलिए पापी हूं कि मैं विरोध नहीं करता हूं। बात समझिए। नहीं नहीं, सबसे आप तो बड़ा सवाल विरोध यह है में। कि आखिर विरोध क्यों नहीं। नहीं नहीं, मैं तो अब मैं मतलब समझिए मैं क्या कह रहा हूं। जी जी, सब मैं समझ गए मतलब समझ ये गए। कि हम लोग भी हैं, इसलिए कि अगर हम लोग नहीं बढ़ाते तो व्यूज कैसे बढ़ता। हम बिल्कुल। लोग नहीं सुनते तो व्यूज कैसे बढ़ता। हम पूछते हैं कि आज घी जो है 500 रुपया में चल रहा है और वही दारू 5,000 में चलता है, उसके गुनाहगार हम लोग हैं। हम पूछ रहे हैं, वो लोग कहता है, आप देखिएगा स्टेज पर कि श्रोता मेरे भगवान है। क्या श्रोता भगवान है ये अश्लील गीत सुनने के लिए? मैं पूछता हूं, क्या श्रोता भगवान है आपके पैसे कमवाने के लिए अश्लील गीतों पर? शर्म आनी चाहिए, श्रोता को भी समझना चाहिए। लेकिन हाँ, अब श्रोताओं में आस जगी है, अब श्रोता बोलने लगे हैं, श्रोता भी विरोध करने लगे हैं। स्टेज पर भी विरोध हो रहा है। आप बहुत जगह सुने हैं, स्टेज टूट गया, अश्लील कलाकारों का विरोध हुआ, चारों तरफ हो रहा है। हमने तो आंदोलन आंदोलन इसलिए छिड़े रखा है कि मैं आपको बता दूं, मैं रहूं या नहीं रहूं, अब ये आंदोलन बंद होने वाला नहीं है। मैं धमकी से डरने वाला नहीं हूं। मुझे, मैं एक दिन मरूंगा, मैं रोज रोज नहीं मरूंगा। लेकिन एक चीज बता देता हूं, आपको आज खुल करके बता दे रहा हूं कि मैं धमकियों से कभी नहीं डरता हूं और न डरूंगा। अश्लीलता का विरोध करता रहूंगा। इस धरती पर अन्याय बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि भोजपुरी माँ को इन्होंने निचोड़ दिया है। एक तरफ कहता है कि मैं सरस्वती माँ का उपासक हूं, लेकिन उसी सरस्वती माँ के स्टेज पर उसी हारमोनियम को प्रणाम करके, उसी तबला को प्रणाम करके, उसी ढोलक को प्रणाम करके ऐसे ऐसे गीत बजाता है जिसे समाज जल उठता है, समाज विध्वंस हो उठता है। सोचिए कितनी खराब बात है, कितनी शर्मसार बात है। सोचना पड़ेगा हम लोगों को, अब आवाज उठाना पड़ेगा हम लोगों को, विरोध करना होगा हम लोगों को, और इन अश्लील कलाकारों का सामाजिक बहिष्कार करना होगा हम लोगों को। जी, सही कहा। तो इसमें कुछ अच्छे कलाकार भी हैं जिनका आप नाम बताना चाहेंगे, जो अच्छे गाने के ज़रिए, कई लोग तो देखिए भोजपुरी बता रहे हैं हम, फ़िल्मों में अब गाते ही नहीं। जी। देखिए बता रहे हैं हम, यहाँ तो श्रोता भी आपको आपको बताया ना कि मानसिक रोगी हो चुके हैं। अच्छे गीत आएंगे, इन लोगों ने भी अच्छे गीत गाए हैं, उसका व्यूज नहीं जाता है, ये मैं भी जानता हूँ। जी, जी। लेकिन सब लोग अच्छे गाने लगेंगे तो व्यूज जाने लगेगा। हम पूछते हैं कि एक तरफ रामायण लगा दीजिए और एक तरफ कोई रंग क्या नंगी औरत को खड़ा कर दीजिए, भीड़ लग जाएगी। हमारे देश में पता नहीं क्या एक मानसिकता है। उसी तरह गंदे गीतों को लोग ईयरफोन लगा लगा के अपने घरों में बैठ करके कोने में दुबक कर सुनते हैं। उसके होता क्या है, अश्लील गीतों पर अश्लील रैपर होता है। आप देखिएगा, यूट्यूब खोल करके लिखा हुआ है कि इसको ईयरफोन लगा के सुने। भोजपुरी का सबसे गंदा गीत, भोजपुरी का सबसे पॉर्न गीत, इसे अकेले में देखें, बच्चे इससे दूर रहें। और ये भी लिखता है कि बच्चे इससे दूर रहें, बच्चे खोलकर देखते हैं, उसका मिलियन में व्यू जाता है। अरे क्या बोले हम, अब कहने में ये लगता है। हुँ। ऐसे बेशर्मों को सजा होनी चाहिए। जिससे गीत पर लिखा लिखा होता है कि भोजपुरी का सबसे अश्लील गीत। दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है इस भोजपुरी का, दुर्भाग्य है भोजपुरी वासी का कि ऐसे गीतों का विरोध नहीं करते हैं। मैं सही बता रहा हूं आपको। कितनी शर्म की बात है कि जिस यूट्यूब पर लिखा गया हो कि भोजपुरी का सबसे गंदा गीत, उसको हम लोग रिपोर्ट नहीं करते। पहले तो लोगों को मालूम भी नहीं होता था कि रिपोर्ट क्या है। हमने जब बताया एक एक फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, मैं आपको बताता हूं कि मेरे यूट्यूब पर भी स्ट्राइक मार दिया गया, मेरे फेसबुक को भी स्ट्राइक मारा गया। कितने फेसबुक को स्ट्राइक मारा जाएगा, मैं रोज फेसबुक खोलूंगा, मैं आवाज उठाते रहूंगा
कितने फेसबुक पर चलेगा, मैं ये जानना चाहता हूं। कितने लोग यूट्यूब पर स्ट्राइक मारेंगे? मारते रहे, मेरा यूट्यूब बंद है, मेरा यूट्यूब सस्पेंड है, लेकिन मेरी आवाज को कोई जीते जी नहीं दबा सकता। ये आवाज उठती रहेगी, समुद्र की लहरें की तरह चलती रहेगी, ये कि मेरी आवाज कभी बंद नहीं होगी। जी, भोजपुरी में कुछ ऐसे गायक का भी नाम बताएं, लेना चाहेंगे जो जिनको लोग मतलब कि अच्छे गीतों के जरिए समाज में अच्छे संदेश जा रहे हैं। वो देखिए तो बहुत कई कई गायक। मालनी अवस्थी जी, शारदा सिन्हा जी जी, गोपाल राय जी, विष्णु जी, बहुत तमाम लोग हैं, तमाम लोग हैं। ऐसे ऐसे हैं कि अब सुनिएगा तो माथा दर्द दूर हो जाएगा। देखिए संगीत एक साधना है, इस साधना से माथा का दर्द दूर होता है, तमाम रोग दूर होता है संगीत से। लेकिन इन पापियों के गीत से तो पूरे रोग भर आते हैं, पूरे रोंगटे जल जाते हैं, पूरा दिमाग जल उठता है। आप सोच लीजिए, इतना ही लोग मानसिक शिकार हो जाते हैं इस गंदे गीतों से। सोचिए ना, बजता है दुर्गा जी का गीत, बजता है दुर्गा जी का माँ का बड़ा फोटो लगा करके, चलो साली घुमाओ तनी मेला में, दुर्गा जी का पंडाल के पीछे मिली है। अरे कुकर्मी, ए कुपंथी, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। क्या शर्म नहीं आती? क्या एक तो सरस्वती माँ के उपासक होकर सरस्वती माँ को जला ही रहे हो गंदे गीत से, क्या दुर्गा माँ को भी नहीं छोड़ रहे हो? तो मैं बता दे रहा हूं, कोरोना बिना कहे आके कहर ढा गया, उस तरह अश्लील कलाकारों का विनाश तय है। मैं पहले से भी बोलते आ रहा हूं, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। रविकांत जी, मैं आपको खुल के बता रहा हूं, देर है अंधेर नहीं है, विनाश तय है। कफन में जेब नहीं होता, ये पैसा इन लोग के साथ शमशान नहीं जाएगा, जाएगा तो चरित्र और कर्म जाएगा, ये जान लीजिए। इन लोग के साथ कुछ जाने वाला नहीं है। जो भी गंदे गीत बेच करके समाज को जला करके कमाए हैं, तो एक न एक दिन इन्हीं लोग का पैर का घातक होगा, जिंदगी का घातक होगा, मैं बता दे रहा हूं। क्योंकि गलत पैसे का इंजाम बुरा होता है। आप समाज को जला करके, समाज को बर्बाद करके, उसी से पैसे कमा करके उसी समाज को मूर्ख बनाते हैं। कैसा स्टारगिरी। बिल्कुल। और और हम लोग जी अनंत कुमार तिवारी जी, हम लोगों ने लगभग आधे दर्जन चैनलों ने ये काम मतलब कि पहले से भी शुरू कर रखा था। हमें वक्त नहीं मिल पाता था और हम पॉलिटिकल और अभ्यर्थियों का मुद्दा, बेरोजगारों का मुद्दा पर हम लगातार उस पे ग्राउंड रिपोर्टिंग करते थे। मगर अब हम समझे कि इस पर हम बात करना चाहते थे, मगर पिछले महीने में भी हम लोगों ने बात की, टीम में जब बैठते हैं कुछ रिपोर्टर तो बात करते हैं, जी चर्चा करते हैं, अरे क्या गाना बज रहा है। मगर हम लोग रुक जाते थे कि कितना काम करें, काम करने का एक मगर अब हम लोगों ने ये काम किया है कि अब हम लोग बात करेंगे और खुलेआम बात करेंगे, क्योंकि एक गाना इस तरह से आया कि मतलब कि जी क्या उस पर, और एक स्टार जिस प्रकार से अपना भारत सरकार का वो फोटो लेकर के उस कहता है कि हमको नाम लेगा तो हम एफआईआर कर देंगे, सारा न्यूज ये वो, मतलब इस तरह से, जो इस तो गलत है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का ऐसे भाषा नहीं होता है। और ये देखिए बताना। चंद लोगों के इकट्ठा करके, भीड़ इकट्ठा करके वो समझ रहे हैं कि हम भोजपुरी की हम ही ताकत हैं, तो यह भूल थी उनकी। और वो धमकी भरे लहजे ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार जितना जल्दी एक्शन ले, हम लोग उनको छोड़ेंगे नहीं। वो जिन भाषाओं का इस्तेमाल किए हैं तो इस पर तो अब बहुत, और वो गाना वो हटा लिए हैं जनाब। और जी जब जब जी उनको बोला गया तो उसके साथ फिर दुर्व्यवहार किए। अरे भाई, आप किसी के माँ बहन बेटी के बारे में गा रहे हैं, तो जब आपके लिए किया जा रहा है तो आप क्यों चिढ़ रहे हैं? वो भी स्टार बनना देखिए चाह रहा है, आप भी किसी के। जी देखिए, अगर ये भी रख के गाए हैं तो गलत है, वो भी गाया है तो गलत है। मैला मैला से दोनों नहीं धोया दोनों जाएगा। देखिए बता रहे हैं हम, दोनों गलत है। मैला जी मैला से नहीं धोया जाएगा। मैला जब भी धोया जाएगा तो पानी से ही धोया जाएगा। सबसे बड़ी चीज बिल्कुल। ये है कि पंकज जी भी गलती किए हैं, किसी की बेटी पर बहुत नाम लेकर के आप बहुत नहीं गा बहुत गलती। सकते हैं। लेकिन अगर नहीं नहीं नहीं। मारते भी हैं तो कानूनन अपराध है। दूसरी हम्म। बात, कागज हो चाहे कुछ हो, आप जो भी कर सकते हैं संवैधानिक तरीके पर कर सकते हैं, कानून के तहत कर सकते हैं। और कानून के खिलाफ बाहर अब जा रहे हैं, वो कानूनन अपराध है, वो जुर्म है, और उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हम्म। सबसे बड़ा सवाल है कि जहां तक धमकी की बात है, नहीं देना चाहिए, खराब है, वो अहम का प्रतीक है, नहीं होना चाहिए, मैं आग्रह करूंगा। वैसे बेसिकली मैं मिला भी हूं, बहुत अच्छे हैं, आपको मैं बता देता हूं कि अगर मिलिएगा आप तो संस्कार के खान, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन पता नहीं फ्रस्ट्रेशन में थे, किस फ्रस्ट्रेशन में आके बोल दिए कि दुख मुझे भी है, और पंकज गा दिया इसका दुख
बेहद दुख है कि उनकी बेटी भी मेरी बेटी है, समाज की बेटी भी मेरी बेटी है, लेकिन पंकज के साथ जो हुआ वो भी अपराध है, वो नहीं होना चाहिए, उसमें कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ, किसी की भी बेटी बहन पर ऐसे गाना गाना वह गलत है, हम इसका विरोध कर चुके हैं। और मगर अब उनके साथ जो हो रहा है वो उनके साथ हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि अब कहीं ना कहीं उनको भी ये खराब लगा कि हम भी किन्हीं किन्हीं पर गाए हैं। वो रियलाइज किए हैं, एक वीडियो भी हटाए हैं वो जो स्टार हैं और कहते हैं। कौन सा और वीडियो हटाया है? हम ये जानना चाहेंगे, वो जो कह रहे थे पर्ची लेकर के कि हमें भारत सरकार के मान्यता प्राप्त है कि मेरा नाम लेकर के। अरे भाई, हम वास्तविक बात कहते हैं नंद कुमार तिवारी जी, मैं उतनी गहराई में भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं जानता हूँ। दो नाम ऐसे हैं, रवि किशन, मनोज तिवारी, जिनको काफी चर्चित हैं तो जानता हूँ। एक कुणाल, धरती का पुकार हम एक फिल्म देखे हैं भोजपुरी का, इसलिए हमको ज्यादा जानकारी ही नहीं था इसमें। और फिर अभी कुछ सालों से 3-4 सालों से फिल्में देखने का समय भी नहीं मिल पा रहा है जब इस सेक्टर में आए। तो अब बात जी, तो अब जब कहीं भी बजते रहता है तो एक इमेज बन चुका है जो भोजपुरी के बारे में। अब ये लोग एक भ्रम तोड़ सकते हैं क्या कि भोजपुरी में अब हम लोगों को अच्छा गाना सुनने के लिए मिलेगा? अब वो दौर आने वाला है क्या? देखिए, बता रहे हैं हम, आने वाला नहीं, आ रहा है, बहुत हद तक कम हुआ है। आवाज उठाने के बाद, विरोध होने के बाद, इतना मैंने विरोध करवाया, अब तो सिनेमा हॉल में विरोध होगा। आप लॉकडाउन टूटने दीजिए, जिले जिले में लड़के तैयार हो रहे हैं, उसकी सूची है मेरे पास। कोनक यूपी से लेकर के बिहार तक, इवन दिल्ली तक, मैं आपको बता दे रहा हूं कि पूरी लिस्ट मेरे पास तैयार है। कोरोना खत्म होगा और एक जन आंदोलन शुरू होगा, गाइएगा तो जाइएगा। इतना ही नहीं, यूट्यूब से गीत उतरवाने के लिए हम लोग अब लगेंगे, और नहीं होगा तो स्ट्राइक मारा जाएगा। अब हम लोग स्ट्राइक शुरू करेंगे, आपको बता दे रहे हैं, गिर चला स्ट्राइक मारा जाएगा। इतना ही नहीं, रिपोर्ट अब जी, रिपोर्ट और डिसलाइक होगा। इतना ही नहीं, एफआईआर होगा, गलत गाइएगा एफआईआर होगा। आइए लड़िए, कहां से लड़िएगा। तो मैं बता देता हूं कि अब शुरू हो चुका है, अब सुलग चुका है। गाने वाला का खैर नहीं, गाएगा तो समाज से जाएगा, चाहे वो कोई हो, छोटा कलाकार हो या बड़ा कलाकार हो। और गंदा गीत जाएगा तो उसका गाएगा तो उसका सामाजिक बहिष्कार होना ही होना है, होगा ही, ये तय है। समाज उसको छोड़ेगा नहीं। अब जी, नंद कुमार तिवारी जी कोई टीम बनाकर इसके लिए काम कर रहे हैं क्या, बता सकते हैं? मैं तो अभी आपको बता रहे हैं, मैं जब चला था तो अकेला चला था, अब तो कारवां बन चुका है। हर जगह से लोग फोन कर रहे हैं कि मैं तैयार हूं, मैं हर जगह से एक बता रहे हैं हमको, एक एक जिले से मेरे पास लगभग 1,000 सूची आ चुकी है। लोग भेज रहे हैं कि हम इसमें रहेंगे, लड़ेंगे। तो युवा पीढ़ी तैयार हो गई ना। आप नहीं लग रहा है कि अगर नहीं तैयार होती तो मैं अकेला क्या करता? तो समाज के उन लोगों का देन है जो आवाज उठ रहा है, उन आवाम का देन है जो आज आवाज उठ रहा है, उन भोजपुरी समाज का देन है जो आवाज उठ रहा है। मैं अकेला क्या करता? मैं चला था अकेले, लेकिन अब कारवां बन गया। मैं आपको बता रहा हूं, अब लोग जग चुके हैं, अब लोग लग चुके हैं और विरोध करना शुरू कर चुके हैं। बिल्कुल, सचमुच भोजपुरी में अभी भी ऐसे ऐसे गायक हैं, चाहे वो शारदा सिन्हा जी हों, मालिनी अवस्थी जी हों, जिन्होंने मतलब कि सरकार उन्हें पद्मश्री बुला कर दी है कि आप लोगों ने ऐसा। और इस तरह के जब एक भरत व्यास जी का नाम, भरत व्यास जी अभी कहाँ है, थोड़ी जानकारी मिल सकती? अभी गांव, अपने गांव पे है उनका। हाँ, भरत जी जी, बगल में बक्सर में ही घर है, अपने गांव पर है। हाँ, अच्छा, तो अभी वो जैसे एक महोत्सव होता है गढ़वा में शायद, गढ़वा महोत्सव, जी 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 जी, एक महोत्सव, जी साल में होता है कुछ ऐसा, तो वहां पर गढ़ा कुछ अच्छे गढ़ा महोत्सव, जी, गढ़ा महोत्सव, हाँ, वो माननीय गोपाल राय जी कराते हैं। तो जी, तो वहां पर कुछ लोग अच्छे लोग आते हैं, ऐसा काफी अच्छा माहौल वहां पर होता है, बताया जाता है भोजपुरी के और अलग अलग। तो आप भी गाना उना गाते हैं भोजपुरी का, कुछ ऐसा बताएंगे? अब मुझे गाना तो, कुछ गाना सुर भी मालूम नहीं है, मैं कभी नहीं गाता। अच्छा, मैं तो बस एक बता रहे, मैं पटना में बैठा था, अचानक बात हुई तो एक लड़का मुझे बोला कि यार यूट्यूब खोलना, आप अपनी भोजपुरी की बात करते हो, देखो अपनी भोजपुरी की। और जो रियली जब मैं भोजपुरी खोला तो शर्मसार हो गया। और उसी दिन मैंने शपथ लिया कि मैं झंडा लेकर के चलूंगा, इसकी सफाई करूंगा, मैं रहूं या नहीं रहूं। मैं आपको बता देता हूं कि जब मैंने शुरू किया तो लोगों ने यही शुरू किया कि इनका दिमाग खराब हो गया है, इनका दिमाग पागल हो गया है, अब इनके अकेले करने से क्या होगा, ये अकेले क्या कर सकते हैं।
लेकिन जब रात के 12 बजे रात को धमकियां आती थी तो मेरा पूरा परिवार बौखला जाता था कि क्या कर्म उठा लिए, क्या कर लीजिएगा, क्या जरूरत है आपको भोजपुरी को। तब मैंने समझाया, एक चीज जान लीजिए, मैं लेके चला हूं, मैं लेके चलूंगा। एक दिन एक गौरैया चिरई थी, जब आग लगा था तो उसमें जाके एक एक ठोप पानी गिरा रही थी। गांव के लोग सारे तमाशा देख रहे थे। बोले ये गौरैया चिरई कहानी तू बहुत पागल प्रेरक हो गई है, तू जाके एक एक बूंद पानी गिरा रही, तुम्हारे पानी गिराने से क्या आग बुझ जाएगी। तो बोली कि रे मूर्ख, ये आग लगा है, इस गौरैया चिरई को आग बुझाने में याद किया जाएगा और तुम लोग को तमाशा बीन में याद किया जाएगा। ये दिन देख है। लो, इसीलिए मैं कर रहा हूं, बुझे या ना बुझे मैं प्रयास तो कर रही हूं। उसी को बिल्कुल। लेकर के मैंने प्रयास शुरू किया। तब मैंने लोगों से कहा कि हाँ मैं रियल पागल कब हूं। कितने 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 ईस्वी में नंद कुमार तिवारी जी ये इस पहल पर काम करना शुरू कर दिए थे? कितने ईस्वी देखिए में, कितने अभी साल? पूर्ण रूप में 2 साल से मैंने इस पर पूर्ण कंप्लीट काम करना शुरू किया। आवाज उठी थी 10 साल पहले से, भरत शर्मा जी, गोपाल राय जी, विष्णु जी, तमाम लोग झंडा लेके हम लोग चले, लेकिन बीच में कुछ शिथिलता आ गई थी। लेकिन ये 2 साल से मैंने, जब उस लड़के से मेरी बात, एक मित्र थे, मेरी बात हुई, जब मैंने यूट्यूब खोल के दिखाया, जब यूट्यूब को मैंने अपने लफ्जों से पढ़ा, उसको बयान नहीं कर पाया, तो मेरा माथा ठनका कि नहीं, अब ये उसको उठाना चाहिए, इस आवाज को उठाना चाहिए और अश्लील कलाकारों को घुटना टेकवाना चाहिए और अश्लील कलाकारों को समाज से ऐसे बहिष्कार करना चाहिए जिससे दूध की मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है। फिर मैं आज भी कहता हूं कि मुझे, मेरे किसी भी कलाकार से दुश्मनी नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, खेत पैर का झगड़ा नहीं है, सिर्फ मेरे झगड़ा उसके गंदे गीतों से, उसके गंदे गंदे शब्दों से, उसे गंदे रैपर से। वो जिस दिन हटा देगा मैं गले लगा लूंगा। इतना ही नहीं, उसका पैर धो करके मैं चंदन की आरती लगवाऊंगा कि आप सुधर गए, आप भोजपुरी को पूछ दीजिए, मैं पैर धोने के लिए तैयार हूं। लेकिन आके खुल के कहे कि मैं जिंदगी में गंदे गीत नहीं गाऊंगा, मैं अगर पैर धो करके उसका अगर चनामृत बना के नहीं पी लूंगा तो फिर गुलामी खट दूंगा। चलिए, आपने इतना वक्त निकाला, उससे हम पूछना चाहेंगे नंद कुमार तिवारी जी व्यक्तिगत जीवन में क्या कुछ करते हैं? देखिए मैं व्यक्तिगत किसान हूं और जी 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 कई देशों का दौरा करने का मौका मिला है मुझे। और एक चीज जान लीजिए जी कि बेसिकली मैं किसान हूँ, मेरा मुख्य पेशा किसानी है, मैं किसानी करता हूँ। और एक जुनून, जो भी मैं काम करता है एक जुनून के तहत करता हूँ। मैं भी कार्यक्रम करवाता हूँ, मेरे सारे कलाकारों से व्यक्तिगत रिलेशन है, भाई का रिलेशन है। मैं बोलता भी, समझाता भी, जी जी। भाई के रूप में समझाता हूँ। मैं लगातार। हेलो। जी जी, कट गया था। मैं सांस्कृतिक जी शाहबाद महोत्सव के नाम से कार्यक्रम आयोजन कराता हूँ और उसमें तमाम कलाकार आए हुए हैं। आपको रवि किशन जी, श्री मनोज तिवारी जी, भरत शर्मा जी, गोपाल राय जी, विष्णु ओझा जी, तमाम कलाकार लोग आए हुए हैं, आते हैं। और 2010 में तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी आए थे, नीतीश कुमार जी, जिनके द्वारा उद्घाटन हुआ था उस कार्यक्रम का। और 2014 में तो सारे देश के लोग आए थे, पूरे विदेश से मैं लोगों को बुलवाया था और सम्मानित भी किया था। उसके बाद से तो कार्यक्रम जी। बंद है। और तमाम जितने भी कलाकार हैं, मैं सच कहता हूँ, मेरे भाई के संबंध है। और मैं जो भी अगर बोलता हूँ तो भाई की हैसियत से बोलता हूँ, समझाता है तो भाई की हैसियत से समझाता हूँ। और आज भी कहता हूँ, मैं आपको बता रहे हैं, ऐसा कोई कलाकार नहीं जो अछूता है। देखिए राह भटक चुके हैं, सारे लोग अपने घरों वापस करें। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है उन कलाकारों का, उन राइटरों का, उन फिल्म चलिए इंडस्ट्रीज का, उन स्टूडियो का जो रिकॉर्डिंग करते हैं। चलिए, आपने वक्त निकाला और हम सभी दर्शकों से भी ये उम्मीद करेंगे कि नंद कुमार तिवारी जी के तरह ही जो अश्लील गाने जहां तहां बजते रहते हैं, वह इसका विरोध करें और उस पर लोगों की जागरूकता फैलाएं। अभी हम बात कर रहे थे नंद कुमार तिवारी जी से, कई बातें जाने भोजपुरिया के बारे में और भोजपुरिया गानों के बारे में, और कई लोग हैं अच्छे गाने गाने वाले, उन लोगों को नाम बताएं। और बक्सर में रहते हैं नंद कुमार तिवारी जी, जैसा कि अभी बताया, व्यक्तिगत जीवन में किसानी से जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वक्त निकाला सर। नहीं सर, मैं भी थोड़ा सा श्रोता समाज से आग्रह करना चाहता हूँ, स्टूडियो वाला से आग्रह करना चाहता हूँ, राइटर से आग्रह करना चाहता हूँ, गायक से आग्रह करना चाहता हूँ और भोजपुरी अपने समाज से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग जहां भी देखें, तो शादी समारोह में नहीं बजाएं गंदे गीत, पूजे पंडाल में नहीं बजाएं गंदे गीत, कहीं नहीं बजाएं गंदे गीत। गंदे गीत से परहेज करें।
और कहीं गंदा गीत बजता है उसका विरोध करें, उसका उसको बंद करवाएं। अगर शादी समारोह में जाते हैं, कहीं गीत बजता है या शादी समारोह में गंदे गीत पर डांस होता है, तो उसको आप समझाएं। अगर नहीं मानता है उस विरोध से, तो बोलिएगा आपका पूड़ी और बुनिया हम लोग नहीं खाएंगे, अपने घर चले। इसलिए कहीं भी एकदम रियली सीधे बहिष्कार करें कि भैया आपके खाने से परहेज करते हैं, आपके निमंत्रण से परहेज करते हैं, आपके यहाँ मैं नहीं आऊंगा क्योंकि आपके यहाँ गंदे गीत बज रहे हैं, गंदे कलाकारों का गीत बज रहा है। इससे परहेज करें, भोजपुरी को बचाएं, भोजपुरी को 8वें सेंचुरी पहुंचाएं। सबको मेरा प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, दर्शकों को, अनंत कुमार तिवारी जी को स्पेशल। आप देख रहे होंगे झकास भारत, अगर फेसबुक पे देख रहे होंगे तो आपको अच्छा लगे तो यह जानकारी शेयर करिए, सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए, ताकि हम केवल बिहार के एक प्रमुख भाषा को बेहतर न करें, और भी समाज में भी एक ऐसा वातावरण पैदा करें जिससे कि लोग जागरूक हों। धन्यवाद सर, मैं सभी को प्रणाम करता हूं और आपको भी प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद झकास भारत को भी, रजनीकांत कश्यप जी को। आप भोजपुरी को लेकर के ऐसी अच्छी सोच लाए, कोटसा बधाई, कोटसा धन्यवाद। आप ये प्रणाम जी, प्रणाम।